अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली गुल भुट्टी और आप देख रहे हैं अली स्टूडियो। दोस्तों, इस वक्त हम सियालकोट में हैं और सियालकोट की तारीखी मकामात घूम रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। ज़करिया साहब हैं मेरे साथ, निजम भुट्टी हैं, अब्बास साहब हैं गुजरांवाला से। तो इस वक्त हम सियालकोट के तारीखी मकामात घूम रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है हमें। अभी हमें ज़की साहब एक बिल्डिंग में चढ़ा रहे हैं जिसके बैकग्राउंड में वो तारीखी बिल्डिंग आएगी जो देखने के काबिल। जो सामने नज़र आ रहा है यही बिल्डिंग इसकी बैकग्राउंड में आएगी। हम ऊपर चढ़ेंगे और फिर ये बैक में आएगी। इसका व्यू बहुत मज़ेदार व्यू है, आप देख सकते हैं। सारा बरीक इनका काम है जी। और छतें बहुत जबरदस्त है। कमाल है। जकी साहब से पूछा, वो बता रहे हैं जी मुझे भी इल्म नहीं ये क्या है, लेकिन है खूबसूरत। बारह जी खूबसूरती है। वैसे ये कहूँगा कि साहब बहुत शुक्रिया। अभी खूबसूरत जगह भाई मुझे भाई कैसी लग रही है? जबरदस्त आपको वाकई बड़ी खूबसूरत है। पूरी जबरदस्त वाकई है, बड़ा प्यारा प्यारा काम हुआ है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत शुक्रिया जी जकी भाई का, बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया जकी भाई। मज़ा आ गया, क्या बात है। दोस्तों ये तारीखी बिल्डिंग आप देख सकते हैं। सियालकोट के दोस्त मेरे साथ हैं, ज़की साहब और ज़करिया और अब्बास भाई गुजरांवाला से, और देरा मुफ्ती मेरे साथ है, निजम भुट्टी। तो हम आज सियालकोट घूम रहे हैं। ये एक तारीखी बिल्डिंग है, 1935 में बनी है ये। तो आप देख सकते हैं उनकी तारीख। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है और इसकी खूबसूरती देखें और इसकी बनावट देखें, इसकी साख देखें और जो इन पर मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो देखें कि 1935 से बनी और आज तक बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। और इसकी जो डिज़ाइन है तो बहुत ही खूबसूरत है। तो जो पुराने बिल्डिंग्स हैं या पुराने की तारीखी मकामात हैं देखने का मुझे बहुत शौक़ है। तो आज ज़करिया साहब ने भी ये दिखाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, निजमुद्दीन भाई मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त हम सियालकोट के एक बिल्डिंग में खड़े हैं और जिसके नीचे होटल है और हम उसके ऊपर आए हैं। तो हमारे साथ हैं सियालकोट से ज़करिया साहब जो बड़े अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं, और गुजरांवाला से मोहम्मद अब्बास मुसाफिर। और ये तो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। और हमारे साथ हैं निजमुद्दीन भुट्टी जो सुई और ज़िला डेरा भुट्टी से आए हैं और डेरा भुट्टी की बाइकर हैं। एक मिनट बस भाई, तो ऐसे ऊपर रखिए जरा, हाँ चेंज करिए जरा। हाँ, ये देखें जी, ये देखिए पीछे तारीखी एक बिल्डिंग और ये 1935 में मेरे ख्याल में बनी है। थोड़ा सा हाँ अच्छा, ये पीछे जो तारीखी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ज़की साहब ने बताया कि ये 1935 की तामीर है। नहीं, इसमें लिखा था। हाँ, 1935 की तामीर है। एक तो 1935 है, एक तो
1354 थी ये। तो 1300 हिजरी में जो बना, और 1300 ईस्वी, हाँ 1300 ईस्वी में जो बना बिल्डिंग, वो आज तक उसी डिज़ाइन में और उसी हालत में खड़ी है। और इतनी खूबसूरत डिज़ाइन जो इस वक्त इस दौर में भी मैं कहता हूँ कि अच्छे अच्छे महलों के अलावा किसी को नहीं आती। तो इस दौर की जो तामीर है बहुत बेहतरीन थी। उस दौर की जो 1300 उस दौर, तो उस टाइम मशीनरी भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी बेहतरीन तामीर है। और बिल्डिंग उसी हालत में खड़ी है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। और हम इस वक्त ना बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, एक बिल्डिंग के, फिर भी हमसे वो ऊंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसकी प्राइस देख रहे हैं। इसकी पिछवाड़े को मैं कैद कर रहा हूँ, पहले भी किया था। तो पहले उतर तो सही ख्याल से, और गिर गया तो जलजला आएगा। मैंने कहा अगर अच्छा जकी भाई, क्या है चिरागुद्दीन हेल्थ कम्युनिटी? ये बड़ी पुरानी बिल्डिंग है। अच्छा म्यूजियम है। काम कैसा हुआ है? इतना पुराना पर भाई ये म्यूजियम है या पूरा ऐसे? नहीं, ये अभी तो ये घर है, लेकिन हेल्थ सेंटर अपने कर दिया हुआ है ना। लेकिन ये शायद ने खत्म नहीं किया, टाइम किया। सही। इसकी क्या पस मंजर है, कुछ मालूम है इसकी? नहीं, इसका नहीं मुझे पता। ये पुरानी कबूतरा वाली मस्जिद के पास ये बिल्डिंग है, और बड़ी अच्छी बिल्डिंग है ये। अच्छा सियालकोट में। अच्छा, हाँ जी, लेकिन कैसे के बने हुए हैं। बहुत खूबसूरत। लकड़ी के दरवाजे, लोहे का काम, और सबसे बढ़कर इंतहाई बारीक काम है। हम अली भाई को दिखा रहे थे सियालकोट की खूबसूरत और पुरानी इमारतें। अली भाई ने जक्की भाई से कहा जी हमने जाना है शवाला मंदिर, वो देखना है। हम शवाला मंदिर लेके आए हैं। आप जहाँ भी जाएंगे, जो भी हिंदू कम्युनिटी है, उनकी जितनी भी इबादतगाहें होंगी वो थोड़ी ज़मीन से ऊपर बनाते हैं, सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है, उनका एक अपना हिसाब है। और मैंने इसको काफ़ी दफ़ा पहले देखा है, मुझे खुशी इस बात की है। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इबादतगाह किसी भी मज़हब की हो, वो इबादतगाह ही रहनी चाहिए बस।